गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी। मैडम मैं देखिए 2 महीने के बाद जो बात कर रहा हूँ, कोरोना काल की वजह से बात नहीं कर पाया। हाँ। आप पहले पूरी बात मेरी सुनिए, फिर बाद में फ़ोन काटिए। नाम बताइए अपना। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, चंपालाल जैन। चंपालाल जैन। हाँ, महाराष्ट्र। एक मिनट। हाँ बताओ। डिस्ट्रिक्ट थाना भिवंडी। हाँ। मैडम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट के बारे में कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट की, उसका कुछ अभी तक हम लोगों को सोल्यूशन नहीं निकला। नहीं प्रधानमंत्री महोदय जी कर रहे, नहीं कोई आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। आप कंप्लेंट लिख लिख कर लोगों के कई कॉल आते हैं, वो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसका कोई रिप्लाई तो आता नहीं है। हेलो। ये तो बहुत पुरानी कंप्लेंट हो गई है। हाँ तो पुरानी हो गई है तो उसका सोल्यूशन तो होना चाहिए। सोल्यूशन होना चाहिए ना, मैं वही तो कह रही हूँ। हम भी मेरे ख्याल से इसको 7-8 महीने हो गए इस बात को भी। हाँ। कोर्ट वोट में सुनने में आ रहा था इसका कि कोर्ट वोट में केस चला हुआ है कुछ इसका। अरे तो मैडम कोर्ट में तो चलता है, कई कोर्ट में केस चलते हैं तो रातों रात बदली हो जाते हैं। हाँ। अपना क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये तो काफी स्टेट में है ना, महाराष्ट्र और नहीं राजस्थान। ये तो 28 राज्यों में है मैडम। देखो सर, ऐसा है कि हम लोग पे जितने भी कंप्लेंट है आपके अर्जेंटली में कर करके भेज रहे हैं यहाँ से, तभी सही। अब आगे ये लोग क्या इस पे एक्शन लेते हैं ये हम नहीं बता सकते। अब तो क्यों नहीं ले रहे हैं जब आपको एक सिस्टम पे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। आपको जब सिस्टम पर बिठाया गया है कंप्लेंट लेने के लिए, अब कंप्लेंट लिखकर आप दे दे के आप भी तो थक गए होंगे, तो उसकी मतलब क्या हुआ मेरे को ये बताइए। ये कंप्लेंट हाउस खोल के अब वो मतलब इसका कुछ भी हुआ, हम लोग तो आगे फॉरवर्ड करते हैं ना, कि हमारे जितना काम वो कर देते हैं। आगे ये लोग मेल भेज के आगे जो इनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो इनको सेलेक्ट करते हैं ना भी कौन सी मेल हमें आगे करनी है। तो आप जो सिक्योरिटी देखते हैं नहीं, आप उसका भी नंबर दे रहे हैं मुझे, नहीं आप लोग कर रहे हैं सर। वो हम लोग उनके नंबर देने की हमें परमिशन नहीं है यहाँ से। तो मेल पे डाल सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। नहीं मेल भी किए हमने, ट्विटर भी किए, सब कुछ किए। तो आप हमें कम से कम रिप्लाई तो दो। उनसे लेकर आप वहाँ बैठे हो तो कॉल रिसीव आप कर रहे हो ना, तो हम तो आप ही से पूछेंगे ना। तो हमसे तो पूछेंगे जो हमारे प्रोसीजर हमने बता दिया ना, सेक्रेटरी वगैरह। अरे भाई आपका प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप हमें बताइए। अब 21 लाख लोग पीड़ित है, इसमें बुजुर्ग लोग बहुत हैं। बुजुर्ग लोगों का पैसा भुगतान होने नहीं हो रहा है। और कितनी कोरोना महामारी के लोग तड़प रहे, कितने लोग तो सुसाइड कर दिए। अब क्या करना है? सर आपकी सारी बात समझ रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो ये परमिशन नहीं है कि हम आपको किसी और का नंबर दे के आपकी बात करवा दें यहाँ से। तो आप कहाँ बात नंबर दीजिए मुझे, मैं अभी बात कर लेता हूँ। नंबर नहीं दे सकते, हमारे पास नंबर है भी नहीं और हम दे। तो आप लाइन कनेक्ट करवा दीजिए। नहीं, लाइन नहीं कनेक्ट हो सकती यहाँ से। तो अभी हम खाली इतना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। नहीं तो मैडम हमें आप रास्ता बताइए, हमें क्या करना चाहिए। रास्ता बताया तो है आपको कि रास्ता खाली हम पीएम साहब के दोबारा मेल पे भेज सकते हैं दोबारा। अरे कितने अरे 8 महीने से लगातार हजारों मेल कर दिए। और मैं 22 अक्टूबर लेटर वेटर लिख के या डायरेक्ट अरे मैं 22 अक्टूबर को खुद उधर प्रधानमंत्री कार्यालय में आके मैंने लेटर दिया, रिसीव कॉपी भी मेरे पास है, पर अभी तक जवाब नहीं है। लेटर भी दिया है? हाँ। गए साल सुनिए, गए साल 15 अक्टूबर को दिया था। मैं वहाँ का नंबर दे देती हूँ, वहाँ का नंबर है ना वहाँ का। ओ बस वो तो एक ही बोलते हैं हाँ हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया बस। अरे फॉरवर्ड कहाँ किया, किसको पता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात विषय पर क्यों नहीं चर्चा करते गरीबों के लिए। जब आज भी किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें चर्चा हो रही है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग भी तो 21 लाख है, क्या हमें भी नहीं हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ आपकी परेशानी, बहुत ज्यादा परेशान है लोग इस। नहीं हमें भी आंदोलन सर हमें भी किसान का आंदोलन की तरह आंदोलन करना पड़ेगा क्या सर? मैडम तो बिल्कुल करिए। आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो करिए, क्योंकि काफी लोग हैं इसके अंदर। ये तो आपका एक स्टेट नहीं है, तो बहुत स्टेट है। हाँ तो अभी हमें भी आंदोलन ही करना पड़ेगा। तो हम तो आप भी करिए, क्योंकि जब सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों के पैसे पड़े हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो जब नहीं सुनवाई हो रही है इतने महीनों से, तो आप भी कर सकते हो आगे इस बारे में। तो फिर ये वर्तमान सरकार को आप लोग चुनकर भेजकर हमें तो क्या फायदा, ये तो हमको दुखी कर रहे हैं। दुखी नहीं, हम भी समझ रहे हैं सर। परेशानी वाली बात ये नहीं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम आपको किसी से बात करवा दें यहाँ से।
अरे मैं हम खाली इस नंबर पे कॉल की कंप्लेंट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। नहीं मैडम, होता है इस नंबर मैं गए महीने के 22 अक्टूबर को वहाँ खुद आकर गया हूँ। एक तो आपको कोरोना की वजह से वो लोग कोई रिप्लाई अंदर भी नहीं आने देता। नहीं देते हैं, तो आकर भी कितना ठीक है कर सर। 4-4 घंटा हम लोग खड़े रहे, हाँ मगर हमको जाने दी। खाली एप्लीकेशन दिया, क्या फायदा? एप्लीकेशन तो दे के आप रिसीविंग कर दी, तो उसका रिप्लाई तो दो ना। अंदर बैठे हैं ना अधिकारी लोग, फिर एप्लीकेशन लेने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी। जैसे आप जनता पब्लिक है, हम भी आप ही की तरह है। तो लेकिन ये कि नहीं, तो आप मेरी जगह हो तो आप क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल हम भी ऐसे, मैं वही कह रही हूँ, हम भी परेशानी समझ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हम आपके डायरेक्ट बात करवा दें कुछ। अरे आप ये सोचो ना, आप भी इस मुहिम से जुड़े, आप अपना रिप्लाई लो ना, आप भी पीड़ित हो, ऐसा सोच के रिप्लाई तो दो कम से कम हमारे लिए। ये तो काम कर सकते हो वहाँ बैठ के। हाँ ठीक है, हाँ कर देते हैं सर। नहीं, आप ऐसे जवाब दे रहे हो मगर